आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मंगलसूत्र के विषय में। मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है, मंगलसूत्र नहीं पहनने से क्या होता है, सुहागिन स्त्रियां मंगलसूत्र क्यों पहनती हैं, मंगलसूत्र का खो जाना या टूट जाने पे क्या होता है। ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो कि मेरे पास रिक्वेस्ट के तौर पे आए थे और मुझे बोला गया है कि आप प्लीज़ कोई एक वीडियो बनाएं मंगलसूत्र के ऊपर। तो मैंने सोचा आज आपके लिए एक मंगलसूत्र का वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप लोग कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता पड़े आप लोग सभी ठीक है और माता रानी जिस तरह मेरे साथ रहती है उसी तरह आप सबकी रक्षा करेंगे। आपसे घर में धन समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है और उसके बाजू में बनी हुई घंटी यानी बेल के निशान को भी प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। ये मेरे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि मंगलसूत्र होता क्यों है और यानी इसको कब से पहनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ हिंदू सभ्यता में जो विवाह होते थे, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इनको विस्तार से मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी। पर आजकल जो हम लोग विवाह करते हैं, जिसमें कि वर पक्ष होता है, वधु पक्ष होती है और विधि विधान के साथ संस्कारों के साथ विवाह करा जाता है, इस विवाह को देवीय विवाह बोलते हैं। तो इसमें मांग भरना, सिंदूर दान करना और कई सारी तरह के जो भी रीति रिवाज है सब निभाए जाते हैं और उसी में एक रीति रिवाज होता है मंगलसूत्र पहनाना। तो मंगलसूत्र क्या होता है, जैसा कि आपको मंगलसूत्र शब्द से ही स्पष्ट हो जाएगा। मंगल यानी शुभ, सूत्र यानी धागा। एक शुभ धागा होता है जो कि वधु को पहनाया जाता है। इसको पहनाने के पीछे इसका क्या परिकल्पना है तो मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी जो कुंडलियाँ होती हैं वर वधु की, जैसे शादी से पहले कुंडली मिलान करा जाता है तो उसमें 8 गुण नाड़ी के गुण होते हैं। तो ये नाड़ी के गुणों को मिलाया जाता है। जिनके ये गुण नहीं मिलते हैं उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, यानी पूरी कुंडली भी मिल जाएगी, यानी बाकी के अगर और गुण मिल गए और ये 8 गुण नहीं मिलते हैं तो नाड़ी मिलान के बगैर शादी नहीं होती है। नाड़ी मिलान से आपको किस तरह की संतान उत्पन्न होगी, आपका भावी भविष्य या आप दोनों के आपसी रिश्ते कैसे रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे से कितने खुश रहेंगे, ना खुश रहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें नाड़ी मिलान से पता पड़ जाती हैं। तो नाड़ी मिलान बहुत ही ज़रूरी होता है एक तरह से। तो जब ये नाड़ियाँ मिल जाती थी और शादी हुआ करती थी तो उस वक्त पे एक शुभ सूत्र तैयार करा जाता था, जिससे वर और वधु दोनों को आपस में जोड़ा जाता था। ये शुभ सूत्र तैयार करने के लिए कच्चा सूत या कच्चा रेशमी सूत लिया जाता था। उसमें हल्दी लगा के विधि विधान के अनुसार पंडित इस सूत्र को तैयार करते थे और विधि विधान के अनुसार उसे वधु को पहना के वर के हाथ से नाड़ी मिलान कराया जाता था। इसमें मंगलसूत्र में 3 गठान लगाई जाती थी। पहली गठान वर अपने हाथ से लगाता था और ये बहुत ही अच्छा वर वधु की एक अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ शुरू हो जाती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण अपने इस रिश्ते को शुरू करते थे। इस तरह के जब रिश्ते शुरू होते थे तो उनमें किसी तरह की इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करते थे। यानी एक दूसरे के प्रति बहुत ही मान सम्मान होता था, प्रेम होता था और अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए वो लोग एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करा करते थे, क्योंकि उन लोगों के रिश्ते बहुत ही अच्छे से चला करते थे था। इसके बाद धीरे धीरे मंगलसूत्र का जो स्वरूप है वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो कच्चे सूत की जगह वहाँ पे काले मोती आ गए और उसके साथ साथ वहाँ पे एक पेंडेंट आ गया, जिसे हम लोग आजकल के समय में मंगलसूत्र कहते हैं और इसे पहनाया भी जाता है। इसे भी खैर पूरे विधि विधान के अनुसार ही पंडित ग्रहण करवाते हैं और इसमें भी उतनी ही ताकत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वैसा ही है, बट हाँ थोड़ा सा इसका स्वरूप अब चेंज हो चुका है। कहीं कहीं जगह ये मंगलसूत्र एक काले मोती का न बन के, जैसे यूपी वगैरह में बहुत सारे मंगलसूत्र लाल रंग का धागे में पिरो के बनाया जाता है और कहीं जगह मैंने देखा है कि मंगलसूत्र को हल्के नीले रंग का मोती के साथ पहनाया जाता है। तो ये उनके कुल देवता के अनुसार जो भी रंग थे, यानी उन लोगों के कुल देवता के अनुसार वहाँ पे शायद शनि का कुछ ऐसा कोप रहा होगा, इसके कारण ये मोती अलग अलग रंग के होते हैं। तो इस तरह के भी मंगलसूत्र देखे जाते हैं, इन्हें भी धारण करना शुभ होता है। तो आपके घर परिवार में जो भी प्रचलन हो,
आप उस मान्यता के अनुसार ही मंगलसूत्र धारण करें, जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो गोल्ड का पेंडेंट है या सोने का जो पेंडेंट इसमें लगा होता है वो गुरु का सूचक है, और जो काले मोती हैं वो शनि के सूचक है। गुरु आपके जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें सुख और समृद्धि का कारक बताया गया है, और शनि आपके कष्टों को दूर रखते हैं, आपकी शादी को बुरी नज़र से बचाते हैं। तो इस तरह से तैयार इस मंगलसूत्र को पति जब अपनी पत्नी को पहनाता है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभता के साथ शुरू होता है। कई बार स्त्रियां ऐसा सोचती हैं कि मंगलसूत्र टूट गया है तो ये कोई अपशगुन है। इस पर कई सारे सवाल आते हैं, तो ये मैं बताना चाहूँगी, अगर मंगलसूत्र जो पहले के ज़माने में पहनाया जाता था वो कच्चे सूत का मंगलसूत्र होता था, तो वो उसे साल भर के बाद फिर से दोबारा तैयार करके पहना जाना चाहिए होता था। तो इस तरह से है ना, मंगलसूत्र ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बनवा लिया उसके बाद वो कभी ख़राब नहीं होगा। इस खराब हो जाता है तो आप अपने मन में बिल्कुल भी वहम मत पालिए कि इससे कुछ अशुभ हो जाएगा या आपके पति पे कोई संकट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस टूटा हुआ यानी सुहाग की चीज़ है तो मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी टूटी हुई चीज़ ना पहने। मंगलसूत्र अगर ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करवा लें, ठीक करवा के दोबारा आप अपने पति से उसे ले लें और फिर पहने। मंगलसूत्र में उतनी ही ताकत रहती है, जैसा कि बताया गया है, मंगलसूत्र धारण करने से आपके पति की तरक्की होती है, पति की उम्र लंबी होती है और पति पे कोई भी कष्ट नहीं आता। कई जगह ऐसा बताया गया है कि मंगलसूत्र में जो पेंडेंट है वो माँ पार्वती का रूप है और जो काले मोती हैं वो शिव भगवान का रूप है। तो इस तरह से भी अगर आप सुहाग की कोई भी चीज़ हो, मैं यही मानती हूँ कि वो बहुत ही पूजनीय होती है, उसका मान सम्मान करना चाहिए। आप धारण कर रहे हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ धारण करें। जैसे कई लोग बोलते हैं आजकल मंगलसूत्र में पहनने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि मंगलसूत्र पहना या नहीं पहना दोनों बात एक ही बराबर है, तो नहीं। अगर आप पहनते हैं तो आप पूरी श्रद्धा के साथ पहनिए, क्योंकि मंगलसूत्र जब आप पहनते हैं तो आप उसे गले में पहनते हैं और गले में हमारे काफ़ी सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। आपकी भावी संतान कैसी होगी, आपके शरीर में रोग से लेकर कई सारी चीज़ें ये नियंत्रित करता है। तो जब आप अपने गले में मंगलसूत्र या कोई भी इस तरह का धागा जो आपकी शादी से जुड़ा हुआ है पहन के रखते हैं, तो हाँ, उसमें अपनी खुद की ताकत या एनर्जीज हमेशा रहती हैं। यानी अगर आप शादी के बाद मंगलसूत्र नहीं पहन पा रहे हैं तो इसकी जगह आपको अपना गला कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए। ऐसा मुझे मेरी सास और यानी मेरी जो दादी सास है उन सब ने बताया कि अगर जैसे कई बार लड़कियां ऑफिस जाती हैं वो मंगलसूत्र नहीं पहन पा रही हैं तो आप कम से कम अपने गले में चेन ज़रूर पहन के रखें। कई लोग अपने गले को एकदम सूना कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, आप शादीशुदा हैं तो जो भी आपकी शोला श्रृंगार की चीज़ें हैं उसमें गले का हार भी एक होता है। तो अगर आप हार नहीं पहन रहे हैं, मंगलसूत्र नहीं पहन रहे, तो कम से कम आपको चेन ज़रूर पहन के रखनी चाहिए, जो कि आपके शुभ का सूचक होता है। आपको कभी भी अपना गला एकदम सूना नहीं रखना चाहिए। तो आप मंगलसूत्र का हमेशा मान सम्मान करें। कई लोग होते हैं कि मंगलसूत्र रात के वक्त जैसे उतारा और सोते वक्त उसे कहीं या तो ड्रॉज में रख दिया या तकिए के नीचे रख दिया, तो ये करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप अपने मंगलसूत्र को हमेशा या तो संभाल के अलमारी में रखें। इस तरह से कई लोग उसे बाथरूम में टांग के छोड़ देते हैं, नहाने गए हैं या इधर उधर कहीं ना कहीं रख के छोड़ देते हैं। तो जो भी आपके सुहाग का सामान है आप उसमें एक तो जैसे शादी के वक्त जब आपको मंगलसूत्र चढ़ाया जाता है उसको प्रॉपर टीका करा जाता है, हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाता है, उसको मान सम्मान दिया जाता है। तो आप लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में भी जब मंगलसूत्र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप उसे उतना ही मान सम्मान दें। सुहाग की चीज़ों को इस तरह कहीं यदा कदा रख के भूल जाना ये बहुत ही गलत आदत होती है। वो स्त्रियां अपने मंगलसूत्र को जैसे कई जगह होता है हमेशा अपने जीवन पर्यंत पहनी रहती हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं। और जैसे अगर आप नहीं भी पहन पा रहे हैं तो कम से कम आपके घर में जब भी कोई बड़ी पूजा पाठ हो, जैसे अगर आप करवा चौथ का उपवास रखनी है, घर में कथा है, कोई बच्चों के लिए आपने उपवास रखे हैं, जैसे संतान साते हैं, हल सृष्टि, बहुत सारे हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उपवास व्रत इत्यादि पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट आपको उन सभी शुभ अवसरों पर या कहीं आप विवाह प्रसंग में जा रही हैं तब आपको मंगलसूत्र धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी विवाहित स्त्री मंगलसूत्र पहने हुए दिखती है उसका रूप और सौंदर्य एकदम अलग हो जाता है और वो बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत होती है। और कि शायद मंगलसूत्र आपको कब कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, तो कभी कभी ये हो जाता है मंगलसूत्र हमेशा ही एक शुद्ध वस्तु है, ये सोने से बना हुआ रहता है, तो आप इसे कभी भी पहन सकते हैं। सूतक, पातक,
किसी भी समय पे आप मंगलसूत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आप मंगलसूत्र को हमेशा पहने रख सकते हैं। मंगलसूत्र बहुत ही शुभ फल देने वाला है, जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ता है कि ये शुभ सूत्र है। ये माँ पार्वती और शिव जी का भी घोतक है, तो आप इसे हमेशा धारण करके रखिए। ये आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता लाता है, आपसी प्रेम बढ़ाता है और आपकी मैरिज लाइफ या शादीशुदा ज़िंदगी को भी अच्छा रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिए और उस पर क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड। आप सब अपने घर में इसी तरह खूब खुशी के साथ, सुख समृद्धि के साथ रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।